पहले आप मेरी स्किन की तरफ देखिए। चेहरे के ऊपर आपको कोई भी दाग नहीं दिख रहा होगा। स्किन एकदम निखरी हुई, ग्लो करती हुई, चमकती हुई दिख रही होगी। किसी भी तरह की फाइन लाइन, रिंकल नहीं दिख रहे होंगे। इस एज में भी एकदम टाइट चेहरा मेरा नजर आ रहा होगा। उम्र भले ही कितनी हो, लेकिन स्किन से उम्र का पता नहीं चल रहा होगा। तो ये जो रिजल्ट है, ये मुझे कैसे मिले हैं मैं आपको बताती हूँ। इससे पहले मैंने क्या ऐसा इस्तेमाल कर लिया था जिससे कि मेरा ये चेहरा जो है कुछ इस तरीके का चमक रहा है, बेदाग निखरा हुआ हो गया है। तो देखो जी, ये सारा कमाल है दूध का। सिर्फ 1 चम्मच कच्चे दूध की आपको लेनी है एंड रिजल्ट आपके सामने है। कुछ इस तरीके के रिजल्ट आपको मिलेंगे। अब ये 1 चम्मच कच्चा दूध आपको कैसे इस्तेमाल करना है, स्किन टाइप के हिसाब से मैं आपको बताऊंगी, आपकी प्रॉब्लम के हिसाब से मैं बताऊंगी। उसके लिए वीडियो को पूरा देख लेना, कहीं पर भी स्किप मत करना। बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें ऐसी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, उन्हें हम मिस कर जाते हैं अगर वीडियो को स्किप करते हैं। बाकी एक रिक्वेस्ट है, पहली बार आए हुए चैनल पे सब्सक्राइब जरूर करें इसी तरह के और भी अच्छे अच्छे वीडियोज़ के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं जिनको बहुत ज़्यादा टैनिंग हो गई है, चेहरा एकदम काला सा हो गया है धूप में जाने की वजह से, या फिर फेस के ऊपर हैं बहुत ज़्यादा काले काले धब्बे, ठीक है, काले काले दाग पड़े हुए हैं। और वही जब आप सनरेज में जाते हो तो पहले छोटे छोटे ब्लैक स्पॉट्स पड़ना शुरू होते हैं, धीरे धीरे वो बड़े होने लग। कईयों के फेस पे तो ऐसा लगता है जैसे पूरा बर्न हो गया हो चेहरा, ऐसे बिल्कुल झाइयाँ पड़ जाती हैं और काला सा चेहरा हो जाता है। तो उनके लिए क्या करना है, एक चीज़ का ध्यान रखें, ये जो मैं आपको उपाय बताऊंगी इसको आपने जिसके एक्टिव एक्ने हैं उसके ऊपर नहीं लगाना है। क्योंकि देखो क्या करना है, मैं यहाँ पे एक बाउल ले रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। एंड अब देखो इसमें आपने क्या करना है, 1 चम्मच के जितना इस तरीके से दूध ऐड कर लेना है। अगर आप अपनी स्किन को निखारना चाहते हैं और आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है, कोई भी चीज़ सूट ही नहीं करती है, तो सिंपल कच्चा दूध लिया। कच्चा दूध यानी जब आप दूध को बॉईल कर रहे थे उस वक्त आपने थोड़ा सा अपनी स्किन के लिए बचा करके रख लिया, ठीक है। कच्चे दूध में लैक्टिक एसिड होता है भरपूर मात्रा में, जो कि आपकी स्किन को निखारने का काम करता है। दाग धब्बे जो है उनको फेडअप करेगा और स्किन को निखारेगा। तो आपने जस्ट कुछ भी ऐड नहीं करना है। बहुत ज़्यादा सेंसिटिव स्किन है जिनकी, तो बस ये ले लिया आपने, वाइप ले लिया, कॉटन पैड ले लिया, या फिर इस तरह से आप अपने फिंगर टिप की मदद से भी इस तरह से थपथपाते हुए इसे लगा सकते हैं। इस तरीके से लगाएं। रात को सोने से पहले अगर आप लगाते हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, क्योंकि रात भर ये चीज़ें वर्क करती है और रात को खुद भी हमारी स्किन रिपेयर करने का काम करती है खुद को। इस टाइम पे हम कहीं बाहर नहीं जाते तो मिट्टी का सामना हमारी स्किन नहीं करती, कोई भी साबुन फेस वॉश का हम इस्तेमाल नहीं करते, तो रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं और जल्दी आपको देखने को मिलते हैं। जिनको भी जल्दी रहती है कि भाई कितने दिन में रिजल्ट आएगा, टोटल डिपेंड करता है आपकी स्किन की सिचुएशन पे कि आपने अपनी स्किन को कितना बेकार कर रखा है। तो अगर बहुत ज़्यादा ड्राइनेस और बहुत बेकार हो गई है, आपकी स्किन मुरझाई हुई सी, रूखी सूखी थी, तो आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है, क्योंकि नेचुरल इंग्रेडिएंट है, किसी तरह का केमिकल, किसी तरह के प्रिजर्वेटिव इन चीज़ों में नहीं ऐड किए जाते हैं। बस एज इट इज़ आप यूज़ कर रहे हो, नेचर से आई आपके पास और आप यूज़ कर रहे हो, तो थोड़ा सा वक्त लगता है। बाकी जिन लोगों की स्किन पे बहुत ज़्यादा और काफ़ी दिनों से यूज़ करते आ रहे हैं, तो वो एकदम रिजल्ट देखने को मिलता है जैसे आप मेरी स्किन पे देखते हैं। तो ये बहुत सिंपल उपाय है, कोई भी हर एज ग्रुप का लेडीज जेंट्स सब इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं बात कर रही थी कि बहुत ज़्यादा टैनिंग हो गई है, काले स्पॉट्स पड़ गए हैं, लेकिन एक्टिव एक्ने नहीं है चेहरे के ऊपर, मतलब पिंपल्स जो जिनमें पस जैसी पड़ी होती है वो पिंपल्स नहीं है अगर आपके चेहरे पे, तो आपने इस दूध के अंदर क्या करना है, 1 पिंच ऑफ क्या करना है, नमक लेना है। इस तरीके से टच करना है खाली नमक को अपनी फिंगर टिप से, पहले दूध से गिला करके, और इसके अंदर आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है। नमक बहुत अच्छा काम करता है टैनिंग के लिए, स्किन को निखारने के लिए। मतलब जो ये अभी आपको रिजल्ट दे रहा था उससे कई गुना ज़्यादा आपको रिजल्ट अभी ये दूध देगा जब आपने इसमें 1 पिंच नमक ऐड कर लिया है। लेकिन ये मैंने आपको बता दिया। बाकी अगर आपको सूट नहीं करता है, जो भी आगे भी मैं चीज़ें बताऊंगी, कोई भी नेचुरल इंग्रेडिएंट सूट नहीं कर रहा है, उसे आप स्किप कर सकते हैं। इसीलिए मैंने आपको बताया कि बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव स्किन है, सिंपल प्लेन दूध, आपने कच्चा दूध लिया उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब ये अगेन उसी तरह से हम यूज़ करेंगे, ऐसे चाहे से अपनी फिंगर टिप्स की मदद से थपथपाते हुए यूज़ करें, कॉटन पैड से लगाएं और अच्छी तरह से मसाज करें। कुछ देर जब आप रखोगे इसको तो ये सूख जाएगा, और सूखने के बाद हल्के हल्के हाथों से मसाज करोगे, मैल गिरती हुई आपको खुद ब खुद अपने दिख जाएगी, आपको पता चल जाएगा कि वाकई में ये वर्क कर रहा है। तो ये क्या करता है कि आपकी क्लिनजिंग प्रॉपर्टीज़ होती है दूध में, तो ये आपकी स्किन के पोर्स के अंदर तक की गंदगी को भी खींच बाहर निकालता है। तो बहुत बेस्ट चीज़ है, सभी इसको यूज़ कर सकते हैं।
ठीक। अब जिनको मैंने बात की थी कि पिंपल्स हैं, एक्टिव एक्ने हैं, उनको ये यूज़ नहीं करना है, उनको क्या यूज़ करना है? उनको मैं एक ऐसा मैजिकल ट्रिक बता रही हूँ जिससे कि आपका जो ये पिंपल है वो बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाएगा। पहला ट्रिक ये है कि आपने इसी दूध के अंदर कस्तूरी हल्दी, अम्बा हल्दी या घर की जो कच्ची हल्दी, शुद्ध हल्दी होती है वो यूज़ करेंगे हम इसमें। इस तरीके से अगेन जैसे हमने नमक का इस्तेमाल किया था उसी तरह से हम हल्दी का इस्तेमाल करेंगे। 1 पिंच की जितना हम हल्दी लेंगे। आप हल्दी को आधा चम्मच लेकर के उसको दूध से मिक्स करके पेस्ट भी बना सकते हो। अगर वो पस वाले, अगर आपके जो एक्ने हैं, पिंपल्स हैं, पस वाले हैं, तो आपने हल्दी ले लेनी है आधी चम्मच और सिर्फ उतना थोड़ा थोड़ा करके डालिएगा। थोड़ा मतलब 1/4 टीस्पून से भी कम दूध उसमें लगेगा और उसको अच्छा सा पेस्ट बनाने के लिए। तो वो पेस्ट बन गया, उसको आपने जस्ट अपने जहाँ भी पिंपल है उसके ऊपर इस तरीके से लगा दिया, जैसे हम कोई भी फेस पैक लगाते हैं उस तरीके से अपने चेहरे पे आपने उसको लगा लिया। अब इसको लगा रहने दें, रात भर रख सकते हो, बहुत अच्छी बात है। सुबह देखोगे कि पिंपल वो सूख चुका है, झड़ जाएगा जैसे आप उसको हटाओगे, ठीक। और अगर आपको रात भर नहीं रखना है तो जब तक आप थोड़ा वेट कीजिए, सोने से तुरंत पहले मत लगाइए, थोड़ा पहले लगा लीजिए और आधा 1 घंटा पहले। फिर उसको आपने देखना है, जब वो सूख गया अच्छी तरह से आप झाड़ेंगे तो तब भी मे बी थोड़ा सा रह सकता है। ओवरनाइट जब रखोगे तब नहीं रहेगा, तब बिल्कुल झड़ जाएगा। तो आपकी चॉइस है, आपने क्या करना है, ठीक। बाकी हल्दी भी स्किन को निखारने का काम करती है। पिंपल्स होने के बाद जो दाग बनते हैं चेहरे के ऊपर, जो छूटने का नाम नहीं लेते हैं, तो उसके लिए ये बहुत कारगर सॉल्यूशन है। दूसरा उपाय क्या है? दूसरा उपाय ये है कि आपने एलोवेरा जेल लिया, इस तरीके से फिंगर टिप पे ले रही हूँ मैं अभी। फिर इसके अंदर आपने इस तरह से हल्दी, जो भी आपने कस्तूरी हल्दी, अम्बा हल्दी, जो भी आपने हल्दी ले रखी है, शुद्ध लेनी है, वो लिया और इसको इस तरीके से उस एक्टिव एक्ने पे लगा लिया, वैसे ही जैसे हमने दूध के साथ पेस्ट तैयार किया था। ये भी सेम काम करेगा। इसमें भी आप देखेंगे कि सुबह ये बिल्कुल सूख जाएगा पिंपल आपका और झड़ जाता है। तो आप दोनों में से उपाय जो भी आपको अच्छा लगे वो कर सकते हैं, दोनों ही बहुत कारगर हैं। देखो, चीज़ें इसलिए मैं आपको ज़्यादा बताती रहती हूँ क्योंकि सारी ही चीज़ें सबके ऊपर ही सूट नहीं करती है। मेरी स्किन टाइप अगर ऐसी है, आपकी कुछ और होगी, तो इस वजह से मैं डिफरेंट चीज़ें खुद यूज़ करती हूँ। देखो, इतना रिस्क लेती हूँ कि अपने चेहरे पे यूज़ करती हूँ पहले, जब मुझे अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, सबसे बेस्ट जो रिजल्ट देती है वो चीज़ आपके साथ में शेयर करती हूँ। तो उसके लिए एक लाइक तो बनता है, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो अच्छा लगे तो। अच्छा, ये हो गया पिंपल वालों के लिए, बहुत ज़्यादा दाग धब्बे हैं, स्पॉट्स हैं, उनके लिए। अब कुछ मुझे कहते हैं, कुछ बहुत बार कमेंट आते हैं कि भाई डेली भूल जाते हैं, याद नहीं रहता, तो हम कुछ ऐसा सॉल्यूशन बताइए एज अ जैसे नाइट क्रीम, डे क्रीम की तरह, और उस क्रीम को ही हम लगा लें और हमारा काम बन जाए, हमें बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं रहता, बिजी बहुत हैं अपनी लाइफ में। तो इसलिए मतलब आप, ये उपाय मैं उन लोगों के लिए बता रही हूँ। बाकी सिर्फ उन लोगों के लिए ही नहीं है, ये एक क्रीम बन के रेडी हो जाएगी जिसको आप डेली रात को सोने से पहले इस्तेमाल करना है एंड रिजल्ट बहुत जल्दी आपके सामने होंगे। कुछ लोगों की स्किन पे दूसरे ही दिन बहुत मतलब चेंज आना शुरू हो जाते हैं। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि फ़ोटो लेकर के रख लीजिए कि ये मेरी स्किन की सिचुएशन थी, आज जब मैंने लगाना शुरू किया, 2-3 दिन या हफ्ता भर मैंने लगाया, फिर क्या हुआ, फिर देखिएगा आप, ठीक। उसके लिए क्या करना है आपने, सबसे पहले तो जैसे कि दूध का मैं आपको बता रही थी उपाय, बहुत कारगर चीज़ है भाई दूध। 6 महीने तक एक छोटा बच्चा सिर्फ दूध के ऊपर ही होता है, तो समझिए आप कि कितना ज़्यादा पौष्टिक है। प्रोटीन, लैक्टिक एसिड, कैल्शियम, सब चीज़ें हैं, बहुत सारे न्यूट्रिशन है, मतलब जो चीज़ें हमें चाहिए, जो न्यूट्रिशन हमें चाहिए वो सब है लगभग इसके अंदर। बाकी सिर्फ चेहरे पे लेप लगाते रहोगे उससे फ़ायदा नहीं होता है, आपको इंटरनली भी चीज़ों को मैंने बहुत बार बताया है आपको। हफ्ते में 1 बार ग्रीन जूस ज़रूर पिएँ और हाइड्रेटेड रहें। ये जो मौसम है चिपचिपा गर्मी वाला, पसीना बहुत आता है, तो हाइड्रेटेड रहना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, यहाँ पे हमने सिर्फ आधी सी चम्मच लेनी है कच्चे दूध की। ध्यान दीजिएगा, कच्चा दूध यूज़ कर रहे हैं, तो अब जब ये क्रीम बनेगी इसको आपने स्टोर करना है फ्रिज के अंदर। जब भी यूज़ करना है फ्रिज में रखिए, बाहर ला करके फिर यूज़ कीजिए, वापस से रख लीजिए। क्रीम अगर ये सॉरी दूध अगर आप नहीं ऐड कर रहे हो तो बाहर भी चल जाएगी, ठीक है। तो दूध अगर ऐड करते हो तो इतने सारे फ़ायदे मैंने आपको बता दिए ऑलरेडी दूध के, तो ये क्रीम बहुत ही गज़ब की बनने वाली है। तो यहाँ पे क्रीम ले ली हमने। अब क्या करेंगे कि इसमें लेंगे हम एलोवेरा जेल, ठीक है। आधी चम्मच थी दूध की, 1 चम्मच होगी एलोवेरा जेल की, ठीक है। क्वांटिटी का ध्यान ज़रूर रखें और ये आपको तब समझ में आएगा क्वांटिटी का जब आप बनाना शुरू करोगे कि अगर थोड़ा सा भी इधर उधर होता है तो अच्छे से क्रीम नहीं बन पाएगी, ठीक। तो ये मैंने ले लिया।
अब जिन लोगों के बहुत ही ज़्यादा डार्क स्पॉट्स हैं, स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई रहती है, मुरझाई हुई सी, कोई ग्लो ही नहीं है चेहरे के ऊपर, उनको क्या करना है, यहाँ से लेना है एक विटामिन ई का कैप्सूल और इसके अंदर जो ऑयल रहता है इसके अंदर, वो आपने इसके क्रीम के अंदर ऐड कर लेना है। बहुत अच्छा रिज़ल्ट देगा जब आप इसको ऐड करोगे। ये विटामिन ई के जो कैप्सूल होते हैं ब्यूटी विटामिन के नाम से ही जाने जाते हैं और बहुत बेहतरीन रिज़ल्ट हैं। दाग धब्बों को, डार्क सर्कल्स को कम करना ही इनका काम है। ठीक, ये ले लिया हमने। बहुत ही ज़्यादा ड्राई स्किन हो तो आप इसमें ग्लिसरीन भी ऐड कर सकते हैं। मैं अभी ऐड नहीं कर रही हूँ क्योंकि अभी मौसम बहुत चिपचिपा सा है, तो मैं ऐसी चिपचिपी सी कोई भी चीज़ ऐड नहीं करना चाहती। अगर आप लेना चाहें, अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है तो आप थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं, 2-3 बूंदें आप इसमें ऐड कर लें। अब क्या करेंगे, हम लेंगे कॉफ़ी। बहुत बेस्ट चीज़ बता रही हूँ मैं आपको, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर ये जो कॉफ़ी है फेस के दाग धब्बों को लाइट करेगी, आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छी है। आप एक बार इस क्रीम को बना के यूज़ कर लेना। ठीक, तो ये मैंने 2 रुपये वाला शैशे लिया है और ये पूरा, इसके अंदर एक छोटे चम्मच के जितना कॉफ़ी रहता है, तो ये पूरा मैंने इसके अंदर ऐड कर लिया और इसको ये देखिए अच्छे से आपने मिक्स करना है। आप इसमें चुटकी भर हल्दी भी ऐड कर सकते हैं एंड तभी मैंने बता दिया था आपको कि क्वांटिटी का ध्यान रखें। ये देखिए, अब अगर आपको ये थोड़ी सी लिक्विडी लगे, आप एलोवेरा की क्वांटिटी को यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, क्योंकि मेरी भी थोड़ी सी लिक्विड लग रही है तो मैं और इसमें एलोवेरा ऐड करूँगी। ठीक, एलोवेरा ऐड करने के बाद ये थिक सी, मतलब आप अपने हिसाब से देख लेना, और हल्की लिक्विड अगर बनेगी तो कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है, क्योंकि लिक्विड चीज़ें जो होती हैं हमारे स्किन के छोटे छोटे जो पोर्स होते हैं वो जल्दी अब्जॉर्ब कर लेते हैं। थोड़ी सी लिक्विड बन जाती है, कोई दिक्कत नहीं। आप सीरम वाली जो बॉटल होती है आपके पास, ड्रॉपर वाली, तो उसमें आप स्टोर करके रख सकते हैं और लिक्विड चीज़ें बहुत जल्दी आपको रिजल्ट देखने को मिलते हैं, क्योंकि वो जल्दी आपकी स्किन उसको अब्जॉर्व कर लेती है, पेनिट्रेट हो जाती है स्किन के अंदर। ठीक, अच्छा, अब ये आपके ऊपर है, जैसे भी आपको करना है, बनाना है वैसे बनाइए। एंड अब इसके बाद अपने रात को सोने से पहले अपने चेहरे को अच्छे से क्लीन करने के बाद इसे इस तरीके से लेना है, अच्छे से मसाज करना है। डार्क सर्कल, बहुत बार हम लोगों को डार्क सर्कल की, बहुत बार क्या, आजकल तो मतलब 99% लोगों को डार्क सर्कल की प्रॉब्लम है, क्योंकि हमारा स्क्रीन टाइम ही इतना है। बाकी अच्छे से प्रॉपर नींद लेना तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन हाँ, ये चीज़ बहुत हेल्पफुल रहेगी आपके डार्क स्पॉट्स के लिए, क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट्स हैं इसमें भरपूर मात्रा में। तो यहाँ पे सावधानी से आप अपने आंखों के नीचे भी इसको लगा सकते हैं। अच्छे से मसाज कर लें, इसको लगा रहने दें थोड़ी देर के लिए। अगर आपसे पॉसिबल है तो रात भर भी छोड़ा जा सकता है, बाकी नहीं अगर आपसे पॉसिबल, आपको लगेगा पिलो गंदा हो जाएगा, कॉफ़ी जो होती है ना एकदम ड्राई हो जाती है, बिल्कुल सूख सी जाती है, तो आपने क्या करना है कि इसको 10 मिनट या 20 मिनट लगा रहने देने के बाद ठंडे पानी से धो लेना है चेहरे को। एंड उसके बाद आपने साबुन फेस वॉश का इस्तेमाल नहीं करना है। बस इतना सा ध्यान रखना होता है कि जब भी हम कोई भी चीज़ यूज़ करते हैं तो उसका असर हमारी स्किन पे ज़्यादा देर तक रहे, ताकि वो फिर अच्छे से रिजल्ट दे पाए। तो इसके लिए थोड़ी देर आपको अपने चेहरे पे, मतलब लगभग 4-5 घंटे साबुन फेस वॉश का इस्तेमाल नहीं करना है। तो इसलिए मैं बोलती हूँ रात का टाइम सबसे बेस्ट रहता है। बाकी दिन में भी आप ये परहेज़ कर सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप दिन में यूज़ कीजिए, कभी भी यूज़ कीजिए। तो बस फिर आपने चेहरे को धो लेना है, रिज़ल्ट आपके सामने होंगे, बहुत गज़ब के रिज़ल्ट होंगे। आपका जो चेहरा है, मैं अगर हल्का सा आपको हटा कर के दिखाऊं, वही इस तरह से ग्लो करेगा, शाइन मारेगा, निखर जाएगा कि आप थैंक यू बोलते नहीं थकोगे। एक बार ट्राई ज़रूर करें इस तरीके को। बाकी इसको फिर स्टोर करके रख दें फ्रिज के अंदर, डेली यूज़ करें। हफ्ते के अंदर ही आप बोलोगे कि वाह, स्किन बिल्कुल टोटल चेंज हो